अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह इस वीक हमारा पाइथन बिल्कुल वाइंड अप हो जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक आप लोगों का एग्ज़ाम हो, और उससे नेक्स्ट वीक हम फौरन मूव करें एआई के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरह देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी स्टडी कर रहे होंगे एआई की ये न्यूज़ के साथ, आप लोग भी जो है वो चल रहे होंगे, आप लोगों के सामने भी आ रही होंगी, आप लोग भी रिसर्च कर रहे होंगे। तो उसमें यह है कि एआई जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इस टाइम पे, तो उसको जितना जल्दी सीखा जाए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है सबके लिए। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो है आज वाली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 पिलर्स हैं, हम उनको कवर करेंगे। जिसमें से हमने 2 पिलर्स को जो है थोड़ा सा रिवाइज देखा था एक दफ़ा, और उसको जो है हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बट हमने जो है उसको कवर किया था। ओके, सो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आई थिंक मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, एक सेकेंड। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का जो डिटेल सिलेबस है, आ, उसके अंदर जो डिप्लॉयमेंट वाली हमारा सिलेबस था, बेसिकली जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, वो फाइनल नहीं हुआ अभी। उसकी वजह यह है कि मार्केट में मैं AWS को भी देख रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट जो है डिप्लॉय किया है बेसिकली AWS के ऊपर। तो वो जो है स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बिकॉज कि वो पेड है। उसके अंदर क्या है कि स्टार्ट में आपको 1 मंथ तक तो आप फ्री में जो है चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट जब आपका जो है एक लिमिट पूरी होती है, 1 मंथ तक नहीं, उसके लिमिटेड यूजर्स होते हैं। अगर इतने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं या आपके बॉट के ऊपर आते हैं या एआई एजेंट के ऊपर आते हैं, उसके बाद आगे जो है आप चीज़ों को नहीं कर सकते, आगे पेड करना पड़ता है। पेड होता है वो, पे एज यू वाला सिस्टम, जैसे हमने सैनिटी में देखा था। इसी तरह पे एज यू गो वाला सिस्टम AWS में। तो अभी जो है इसी चीज़ के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ कि क्या हम जो है AWS, क्योंकि AWS बेस्ट है इस टाइम पे मार्केट में। AWS जो क्लाउड, बेसिकली हम क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको कहते हैं, तो बेसिकली वो जो है हमारे पास AWS उसमें बेस्ट है। बट अभी जो है क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि हम जो है किस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम AWS नहीं करेंगे, हम AWS भी करेंगे, बट उसके ऊपर हम डिप्लॉय करके नहीं देखेंगे। हम डिप्लॉय करने का तरीका पर समझेंगे, बट डिप्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि आप पता है फिर वो कॉस्ट करेगा। ओके, अच्छा, जो हमारा अभी तक फाइनल हुआ है चीज़ें, मैं कुछ सीनियर्स से भी अपने जो है हेल्प ले रहा हूँ कि हमें क्या फाइनल करना चाहिए। तो एक दफ़ा अगर ये पूरा चीज़ पूरा कोर्स फाइनल हो जाता है, 9th मंथ का कोर्स फाइनल हो चुका है। ठीक है, आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं, जो ट्रेंडिंग आगे आने वाला है, मतलब जो जिन टॉपिक्स की डिमांड होगी आगे, उन्हीं को हम जो है वो कवर करेंगे। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी चीज़ कवर कर लें जो कि रिप्लेस हो चुकी हो, या जो है वो उसके आगे यूजेज नहीं हो। ठीक है। सो इस वजह से जो है मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर तरह से रिसर्च हो, उसके बाद फिर जो है हम अपना जो सिलेबस है उसको फाइनल करें। वैसे जो आप आगे का सिलेबस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वो हमारा फाइनल है। ओके, सो एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, ये वीक हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट होगा। अच्छा, फ्राइडे या फिर संडे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है एक रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट आती है कि जो है संडे वाले दिन, क्योंकि वो एक फ्री डे होता है सबका, तो उसमें जो है आप संडे वाले दिन किसी भी दिन टेस्ट ले लें। तो अभी जो है मैं टीम से डिस्कस करके मैं जो है ये आप लोगों के साथ फाइनल जो टेस्ट की डेट है वो शेयर करूंगा। तो हो सकता है कि हमारी जो है वो संडे वाले दिन, नेक्स्ट संडे जो हमारा आ रहा है, क्या दिन बन रहा है उस दिन? नेक्स्ट संडे आ रहा है। ओके, एक तो 13 को है, इस दिन हमारी क्लासेस होंगी। नेक्स्ट 13 मतलब 20 को। तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी 10 डेज हैं प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। अच्छा, मेन टॉपिक्स कौन से रखने हैं आपने प्रैक्टिस के लिए? मेन टॉपिक्स अगर मैं स्टार्ट से आप लोगों को बताता चलूँ, तो मेन टॉपिक्स आप लोगों ने, सबसे पहली चीज तो लूप कंपलसरी है, क्योंकि हर लॉजिक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में लूप, वाइल लूप बहुत ज्यादा यूज होता है। और वो हर जगह जो है आपने देखा होगा, अगर कभी इंटरव्यूज वगैरह आपने देखे हैं पाइथन के या एआई के, अभी जो रिसेंटली इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, अगर आपने देखे यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। बाय द वे, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो लाजमी देखा करें।
जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ मौजूद हैं, तो वो यूट्यूब के ऊपर जो इंटरव्यूज देखा करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो एक लॉजिक थिंकिंग है ना, वो आपकी कवर होगी। आपको थोड़ा सा टॉपिक से हट के चीजों का पता चलेगा, आपको थोड़ा सा टॉपिक से हट के चीजों का आइडिया होगा। इसी तरह जो फुल स्टैक जिन्होंने किया है अभी रिसेंटली, उनको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो फुल स्टैक के इंटरव्यूज देखें, क्योंकि उसमें क्या होगा कि एक आपको जो मार्केट से हट के चीज है ना, उसका आइडिया होगा आपको। आपको पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड में चीजें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर जो कि एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं साथ साथ, कि अगर ये इस तरह हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि उसको देखें, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करें। आई नो आप सब मेहनत करते हैं, आप सब जो है वो सेल्फ स्टडी करते हैं जब भी आप लोग यहाँ तक पहुंचे। वरना जो स्टार्ट से स्टूडेंट्स स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, वो यहाँ तक नहीं पहुंच सके। स्टार्ट में हमारे पास 15-20 स्टूडेंट्स थे, बट आते आते एंड में आपके सामने कितने कम होते गए। तो इसका मतलब कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप लोग जो है चीज़ों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो है, जो एआई से रिलेटेड इंटरव्यूज हैं, एआई से रिलेटेड इंटरव्यूज हैं, अच्छा आई थिंक कुछ कुछ कह रहा है। ओके, जो एआई से रिलेटेड इंटरव्यूज हैं उसको कवर करें, और इसके साथ साथ जो फुल स्टैक से रिलेटेड इंटरव्यूज हैं वो भी देखें। ओके, सो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, एक काम करते हैं, हम जो है यहाँ पर लैब को ओपन कर लेते हैं। कि यहाँ पे आके मैं एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कवर करेंगे इनकैप्सुलेशन की। हमने जो है लास्ट क्लास में इनकैप्सुलेशन को पढ़ा था। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या कहता है? इनकैप्सुलेशन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जितनी भी हमारे पास हिडन चीजें होती हैं, देखें, हर प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्राइवेट होती हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास पब्लिक होती हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि आपके पास जो है वो जब भी कोई एक स्कूल का प्रोजेक्ट भी कर रहे होते थे, तो कुछ चीजें प्राइवेट होती थी और कुछ चीजें जो है वो पब्लिक होती थी। लाइक प्राइवेट कैसे, कि आप जिन चीजों से बना रहे हैं, आपने बैकएंड में क्या किया हुआ है, तारों को ऐसे ही जोड़ा हुआ है। कोई अगर आप जो है ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें वायरिंग वगैरह यूज हो रही हो, तो आपने क्या किया, वो तारों को ऐसे ही जोड़ा हुआ है, और उसके ऊपर आप लोग क्या करते थे, फिर एक शीट लगा के उसको जो है चिपका दिए। या अगर जो है कोई और किसी चीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते थे, तो क्या करते थे कि नीचे गत्ता किसी भी तरह का हो, और जो है जो हार्डबोर्ड होता है, और उस पर किसी भी तरह की ग्लूगन वगैरह लगी हो, बट एंड इन दी एंड क्या करते थे, उसके ऊपर अच्छी सी जो है शीट वगैरह चढ़ा के, उसके ऊपर बड़े बड़े बैनर लगा के उसको छोड़ दिया जाता, मतलब उसको शो शो करा दिया जाता था, मतलब वो पब्लिक को दिखाया जाता था। अब अंदर क्या है, वो सारी चीजें प्राइवेट होती हैं। तो इसी तरह हर प्रोजेक्ट के अंदर जो उनका बैकएंड में कोड होता है वो हमेशा प्राइवेट होता है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्राइवेट होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कवर करेंगे इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हमने एक एग्जाम्पल देखी थी लास्ट क्लास के अंदर, कि आप इमेजिन करें कि आप जो है एक रिमोट कंट्रोल, आपके पास आप एक रिमोट कंट्रोल कार चला रहे हैं, और आपने जो है क्या किया, आपने एक बटन प्रेस किया तो वो मूव कर रही है, बट आपको नहीं पता कि उसके अंदर जो है वो मोटर कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, आपको नहीं पता कि जो है वो कैसे चल रही है, कैसे टर्न कर रही है। और दूसरा कि उसके अंदर की जितना भी स्टफ है वो सारा हाइड है। ठीक है, इस जिसकी वजह से आपको नहीं पता कि वो कैसे वर्क कर रहा है। सिंपल, बस आप आउटसाइड से बटन दबाए जा रहे हैं और वो वर्क कर रहा है। तो इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं, और हम एक कार की एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए सर। ऐसा नहीं है कि जब हम रियल लाइफ में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम कार की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये जितनी भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं क्लास के टाइम पे, वो इसलिए इस तरह पढ़ाई जाती हैं कि आप लोगों को चीज कॉन्सेप्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ कवर हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक जो है
इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दूं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की, मैं एक कॉम्प्लेक्स बैकएंड सिस्टम बना दूं, तो उसमें आप लोगों को 0% चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर कोई मास्टर स्टूडेंट होगा तो 10-20% उसको समझ में आ जाएगा। बट ये इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल्स दी जाती है, जैसे अभी रिमोट कंट्रोल की एग्जाम्पल दी, आप लोगों को मजीद चीजों की, सुपर हीरो की एग्जाम्पल हमने देखी थी कल लास्ट क्लास में, इनहेरिटेंस की। तो जो है हमारे पास क्या होता है कि उससे स्टूडेंट्स को कवर हो जाता है। अच्छा, हमने ये एक एक्सपीरियंस भी किया था। हम गवर्नर हाउस में एक दफा हमने क्या किया, हम जाती हमने कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाना शुरू कर दी। तो जो क्लास का रिस्पॉन्स था वो 20% से भी कम स्टूडेंट्स को टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ था। वो भी 20% वो स्टूडेंट्स थे जो पहले से टॉपिक को पढ़ के आए थे, या फिर जो है वो क्लास से दो हाथ आगे थे। ठीक है, तो ये हमने एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत जगह मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स जाता हूँ, आप लोगों के साथ भी अगर थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स जाता हूँ, तो चीजें जो है वो थोड़ी सी लाइक गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, चीजें समझ में नहीं आती हैं आप लोगों को। तो इस वजह से इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का फॉल्ट है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा आता, क्योंकि ये एक नॉर्मल, अगर मैं भी आप लोगों की जगह होता तो मुझे भी चीजें समझ में नहीं आती। सो दैट्स वाई जो जितनी भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि अगर एक बिगनर स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहा है पाइथन के अंदर, तो उसको चीजें समझ में आ सके। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन को, हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, हमेशा स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है, क्लास का जो सी है वो कैपिटल रख देता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास क्लास में टॉपिक एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो क्लास का नेम है वो हमेशा कैपिटल में आएगा। जैसे मैंने अभी सी का जो कार का जो सी है वो कैपिटल रखा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज में होता है कि वो क्लास का जो सी है वो कैपिटल कर देता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, आप लोगों को जो क्लास का नेम है उसको कैपिटल में रखना है। अच्छा, अब मैंने जैसे बताया कि कुछ चीजें जो है आपके पास क्या होती हैं, कुछ चीजें आपके पास प्राइवेट होती हैं और कुछ चीजें आपके पास पब्लिक होती हैं। तो अब प्राइवेट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आता है? पहले तो एक नॉर्मल हम जो है यहाँ पे मेथड बनाते हैं। मैं आता हूँ डेफ, और कार क्या कर सकती है, कार लाइक स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आप सबको पता था कि हम सेल्फ का इसके अंदर पैरामीटर पास कराते हैं। देन मैं यहाँ पे आके सिंपल, अभी कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीजों को, प्रिंट लिख देता हूँ। ठीक है, प्रिंट के अंदर आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, बाय द वे, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही हो या मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही हो तो सॉरी। मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, कार इज स्टार्टिंग। ओके, तो मैंने जो है सिंपल ये यहाँ पर एक क्लास बना ली, और अब मैं नीचे आके एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मेरे पास क्या होगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, माई कार इज इक्वल टू, इसको हम बराबर कर देते हैं कार के। ठीक है, और यहाँ पे इसको आके हम ओपन कर लेते हैं। अब मैं एक और काम ही करूंगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट, या ये मेथड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ माई कार डॉट, जैसे ही मैं डॉट लगा रहा हूँ मेरे पास स्टार्ट का जो मेथड है वो यहाँ पे आ गया। और अब मैं जब करूंगा इसको चलाऊंगा तो आप सबको पता है क्या आउटपुट आएगा, कि हमारे पास कार इज स्टार्टिंग आ गया। बट ये तो हमारे पास पब्लिक फंक्शन हो गया, लाइक इसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा, अब जो है हमारे पास अब जो है हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने जो मेथड्स हैं या अपनी जितनी भी क्लास के अंदर चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, उनको हम प्राइवेट कैसे कर सकते हैं? तो प्राइवेट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, इसी तरह आपने जो है एक फंक्शन बनाना है। बट उसके अंदर जब भी आपको प्राइवेट रखना है फंक्शन, तो आपने क्या करना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाना है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या डिफाइन करता है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर आपको ये डिफाइन करता है कि आप जो है वो यहाँ पर हिडन कर सकते हैं अपने मेथड को, जिससे जो है क्या होगा कि आपका आपका जो प्रोजेक्ट, आपका जो बेसिकली मेथड है वो प्राइवेट रहेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और अभी के लिए फिलहाल इसका नाम हम इनिट रख देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनिट रख दिया, और इसको जो है हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है? क्या ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाएगा? एग्जैक्टली ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कहलाएगा। बट आप इसका नाम जो है यहाँ पर इनिट के बजाय कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है।
बट फिर भी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी कि हमारे पास ये जो अंडरस्कोर होता है, ये बेसिकली कहाँ पे लगते हैं, ये हमारे पास लगते हैं कुछ इस जगह पे, ठीक है। सेल्फ डॉट के बाद हमारे पास लगते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम सेल्फ डॉट कर रहे थे और उसके अंदर जो है हम अपनी चीजों को रख रहे थे। बट जब भी आपको कोई चीज हाइड करनी है, लाइक आपको जो है वो प्राइवेट रखनी है, तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है आप यहाँ पे नेम को चेंज कर सकते हैं, बट उसकी जो कन्वेंशन है वो हमेशा एक जो डेवलपर्स लेकर आ रहे हैं वो यही है कि हम इनिट रखते हैं। तो दैट्स वाई जो है हम इसका जो नाम है वो इनिट ही रखेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सेल्फ डॉट के बाद मैंने दो अंडरस्कोर लगाए। अब ये क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ये जो इंजन, मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट इंजन बना रहा हूँ, ये गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन होगा, ये बेसिकली हमारे पास प्राइवेट होगा, हिडन होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके इसको कोई वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ, सेल्फ डॉट इंजन हो गया तो वैल्यू हम इसको असाइन कर देते हैं, इंजन हमारे पास अभी एक सिंपल रखते हैं, वो भी ये, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे माई कार डॉट करके माई कार डॉट करता हूँ, तो आपके सामने है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा, ठीक है। सो जो चीजें हमें प्राइवेट रखनी होती हैं वो हम इसके अंदर कवर करते हैं, ओके। इसमें किसी को कोई सवाल, तो वो यहाँ से पूछ सकता है, या किसी को भी सवाल नहीं है। अच्छा, ये कैसे हिडन कर रहा है, ये हमारे पास अंडरस्कोर की मदद से हिडन कर रहा है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, या अगर जो है वो किसी का कोई सवाल तो वो पूछ सकता है, या इसका मतलब कि सब क्लियर है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब हम जो है मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बट एक छोटी सी चीजें कर लेते हैं कि हम जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एक और एग्जांपल इसलिए देख लेते हैं ताकि जो है वो चीजें थोड़ी सी आप लोगों को कवर रहें, ठीक है। तो एक काम मैं यहाँ पे करता हूँ, रिपीट कर दे हिडन, ठीक है। एक काम मैं यहाँ पे करता हूँ कि सेल्फ के साथ जो है मैं एक और चीज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेल्फ के साथ जो है, या हम एक न्यू एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, ठीक है। बट वो एक थोड़ा सा जो है लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को इसका जो एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का एक जो है मैं आप लोगों को टास्क जो है असाइन कर दूंगा, तो उससे जो है आप लोगों को ये चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। एक काम करते हैं, मेरे पास एक और न्यू एग्जाम्पल है जिसको मेरे पास वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम उसको कवर लिखते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मैं पूरा कोड जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अभी क्या होगा यहाँ पर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास चैट जीपीटी ने लिख के दिया है कोड, बट ये हमने गवर्नर हाउस के अंदर भी कवर किया था और भी बहुत सी जगहों पे हमने इसको पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा कोड समझना है, ठीक है। हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास बनी हुई स्टूडेंट के नाम से, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और उसके बाद एक प्राइवेट फंक्शन सॉरी, प्राइवेट फंक्शन बना हुआ है सेल्फ डॉट के बाद, ठीक है, मार्क्स का। उसके बाद हमारे पास एक मेथड बना हुआ है गेट मार्क्स का, ठीक है। और हमारे पास एक मेथड बना हुआ है सेट मार्क्स का। अब ये लोग ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हो सिंपल, ये यहाँ पे हो सिंपल ये रहा है कि आपके पास जो मार्क्स है वो प्राइवेट है, ठीक है। जो मार्क्स है वो प्राइवेट है। अब हम जब इसको आएंगे और जब हम यहाँ पे आके इसको चलाएंगे, तो हमारे पास होगा क्या कि जो एस इज इक्वल टू स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट की क्लास को कॉल किया और उसके अंदर क्या चीजें पास करनी थी, दो चीजें पास करनी थी, एक नेम पास करना था और एक मार्क्स पास करने थे। तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर नेम भी पास कर दिया और मार्क्स भी पास कर दिए, ठीक है। अब जब प्रिंट होगा गेट नंबर, तो वो कहाँ से प्रिंट होगा, वो यहाँ से प्रिंट होगा, ठीक है। वो इसके अंदर जाके स्टोर होंगी चीजें और यहाँ पे आके जो मार्क्स है वो प्रिंट हो जाने चाहिए।
अच्छा, अभी जब मैं आता हूँ उसको प्रिंट करता हूँ, सो मेरे पास क्या आएगा। अच्छा, इसको हम 1 मिनट के लिए कमेंट करते हैं नीचे वाले को। और नीचे वाले को मैं यहाँ पे आता हूँ और कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे आके कमेंट करता हूँ, ठीक है। हाँ, 1 सेकंड हो गया। अब इसको हम चलाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे जो मार्क्स थे वो 85 यहाँ पे आ गए। ये एग्जाम्पल ले लें कि टीचर ने जो है मार्क्स सेट कर दिए। अब स्टूडेंट थोड़ा सा जो है वो 85 से मुतमईन नहीं हुआ, उसको कहा कि भाई यार नहीं, मेरे तो 85 आने नहीं चाहिए थे, टीचर ने बहुत गलत मार्क्स दिए, तो मेरे जो है वो 95 अबव मार्क्स आने चाहिए थे। तो उसने क्या किया, उसने जो है ऑब्जेक्ट का एक सेट मार्क का एक मेथड था, उसने उसको जो है यहाँ पर कॉल किया। उसने कहा एस डॉट सेट, एस क्या चीज है यहाँ पे, एस हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है, इस चीज को नोटिस किएगा। ये जो ऑब्जेक्ट एस है ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। अब उसने क्या किया, एस डॉट सेट मार्क्स, सेट मार्क्स क्या है, सेट मार्क्स हमारा मेथड है। तो उसने यहाँ पे जो है कॉल किया सेट मार्क को, और एक न्यू मार्क का जो पैरामीटर था जो कि पास होना था ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको जो है यहाँ पे कॉल किया, और उसने यहाँ पे 105 दिए। बट सेट मार्क्स के अंदर कुछ चीजें हमारे पास प्राइवेट है, ठीक है। क्या चीज प्राइवेट है, न्यू मार्क्स जितने भी हों वो सारे प्राइवेट हैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। स्टूडेंट मार्क्स को चेंज नहीं कर सकता, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि टीचर जो है वो आके स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ाना चाह रहा हो, तो वो जो है मार्क्स को कहाँ तक बढ़ा सकता है, वो मार्क्स को जो है यहाँ पर 100 तक बढ़ा सकता है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारे पास कुछ चीजें हिडन होती हैं और कुछ चीजें हमारे पास प्राइवेट होती हैं, ठीक है। ओके, अब जब मैं इसको चला रहा हूँ तो हमारे पास ये एल्स भी प्रिंट हो रहा है और मार्क्स भी प्रिंट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है, और उसके बाद जो है हमारे पास ये जो नीचे मार्क्स का है ये आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास हमने 105 दिया हुआ है, बट फिर भी क्या हो रहा है कि हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 85 ही प्रिंट हो रहा है। ओके, तो मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ कि बेसिकली हमारे पास क्या चीजें कवर होती हैं और इसके अंदर आपको क्या चीज कवर करने की जरूरत है बेसिकली। ओके, मेन चीज जो आप लोगों को समझनी है वो प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट समझना है। हमने ऊपर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया, इसके अंदर हमने देखा कि एक फंक्शन हमारे पास, एक मेथड हमारे पास पब्लिक था, और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हमारे पास जो चीजें थी वो क्या थी, प्राइवेट थी। अब यहाँ पे देखें कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो हमसे वो क्या करता है, हमसे वो आस्क करता है, बट हमने यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ जिससे वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास ये प्राइवेट फंक्शन है, प्राइवेट मेथड है, ठीक है। इसको जो है आप लोगों ने, इसको जो है आप लोगों ने थोड़ा सा मजीद डिटेल में कॉन्सेप्ट को कवर करना है। जो मेन चीज आप लोगों को कवर करनी है वो ये सीखना है कि कैसे हम अपने मेथड को प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है, ये चीज कवर करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है हमारे पास इनहेरिटेंस का। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ कुछ मजीद जो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जो मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो सकती हैं, जो कि हम जो है कॉम्प्लेक्स कोड करते हुए जब हम कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो हम जो है, मैं आप लोगों के साथ वो भी मजीद शेयर कर दूंगा, अगर जो है मुझे कोई ऐसी एग्जांपल मिलती जो कि मुझे लगता है कि आप लोग इजीली समझ सकेंगे। ओके, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, और अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ चीजें जो है, हमारे पास एक क्लास होगी, किसी एग्जाम्पल पे नहीं चलते, डायरेक्ट कोडिंग के ऊपर आते हैं। हमारे पास एक क्लास होगी, और उस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारे पास चाइल्ड की क्लास के अंदर भी इनहेरिट होके आ जाएंगी, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल लाइफ के अंदर होता है कि जो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी अपनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए, हम यहाँ पे जो इसकी एग्जाम्पल बनती है वो एक से एक ही एग्जाम्पल बनती है जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसी कोड को पेस्ट कर देता हूँ, और ठीक है, यहाँ से हम जो है इसको समझते हैं। यहाँ पे वो क्या रहा है कि हमारे पास एक क्लास बनी हुई है एनिमल की, ये हमारे पास पेरेंट की क्लास है। ये कौन सी क्लास है, ये पेरेंट की क्लास है। इट्स मीन कि हमारे पास जब चाइल्ड के अंदर हम इसको पास करेंगे,
तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ डेफ स्पीक बना हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ फ्लाई के नाम से, एक और मेथड बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं सेल्फ को पास कराता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ प्रिंट के अंदर, अच्छा इतनी जल्दी टाइम जाता है पता भी नहीं चलता, मैं यहाँ पे आके प्रिंट के अंदर लिख लेता हूँ आई कैन फ्लाई, ठीक है, आई कैन फ्लाई। सिंपल मैंने जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास बनाई डॉग के नाम से, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके अलावा भी हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी सिंपल कोड को रखें, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं हो रहा, एक क्लास बनी हुई है, ठीक है, एनिमल के नाम से क्लास बनी हुई है, हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और क्लास बना रहा हूँ कैट के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे आया और कैट के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बना ली, बट अब जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि अब मैं इसके पैरामीटर के यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर जो है मैं एक चीज पास कराऊंगा। अब वो क्या होगी, मैं यहाँ पर कोई भी क्लास पास करा सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे डॉग की क्लास बनी थी, वो मैं यहाँ पे पास करा सकता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे पास कराऊंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमल, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमल। अब क्या होगा कि जितनी भी एनिमल की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी इस कैट के अंदर आ जाएंगी, और कुछ प्रॉपर्टीज कैट की खुद भी होंगी। कैट क्या करती है, कैट म्याऊं करती है, सो अब उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम हम क्या रखें, फंक्शन का नाम हम रखते हैं म्याऊं, ठीक है। आई डोंट नो कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मतलब कि नेम सही है या नहीं है, बस बहरहाल फंक्शन का नेम है, ठीक है। अब इसके अंदर आके हम सेल्फ का पैरामीटर पास कराएंगे, देन नीचे आके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके अंदर कुछ इस तरह से, ठीक है, मैंने जो है ये पास करा लिया। अब क्या है कि अब जब मैं इसको इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आपको चीजें सही से समझ में आएंगी। मैं यहाँ पे माई कैट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं पास करा देता हूँ, कैट को पास करा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कैट को पास करा है, अब जब मैं माई कैट डॉट लिखूंगा आप लोगों के सामने सारी चीजें आएंगी, देखिए। अच्छा, माई कार लिख दिया मैंने, सॉरी, माई कैट लिखना है, माई कैट डॉट। अब जब मैंने यहाँ पे डॉट लिखा तो अब यहाँ पे देखें कि इसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं जो इसके पेरेंट की हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं जो कि इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि एक क्लास से दूरी दूसरी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट जो मेथड्स हैं वो इनहेरिट होकर आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज भी इनहेरिट होकर आती हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट इसका बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास एक मेन क्लास होती है जब हम प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बैकएंड बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक मेन क्लास होती है और उसकी कुछ सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। जैसे अभी पेरेंट की मैंने एग्जांपल दी, तो इसको हम पेरेंट नहीं कहते, इसको मेन क्लास कहते हैं। उसके बाद ये नीचे सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। पेरेंट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक मेन क्लास होती है, मेन क्लास होती है, और उसके बाद हमारे पास कुछ सब क्लासेस होती हैं। मेन क्लास के अंदर हमेशा वही वाले मेथड्स आते हैं जो कि सारे सब क्लासेस के अंदर हमारे पास यूज हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, बिकॉज वो एग्जांपल एक तो लंबी हो जाएगी और उसको समझने में काफी टाइम जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना समझ लें कि हमारे पास जब हम एक प्रोफेशनल कोड कर रहे होते हैं तो हम एक मेन क्लास लिखते हैं जिसमें वो सारे कंपलसरी फंक्शंस लिख लेते हैं जो कि हमारे पास थ्रू आउट दी आगे कोड हमारे यूज होने वाले हैं। फिर क्या करते हैं कि हमारे पास इससे क्या होता है कि एक कोडिंग के अंदर एक कोड है कि हम जो है डोंट रिपीट योरसेल्फ, तो इससे क्या होता है कि आपके पास एक ही दफा एक क्लास के अंदर वो सारे कंपलसरी मेथड्स बन के तैयार होते हैं, प्रॉपर्टीज बन के तैयार होती हैं कि आपको हर हर क्लास के अंदर उसको बनाने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे उसको पास करा देना है, ठीक है। जहां पे भी आप अपनी क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास बनाएंगे, वहां पे आप उसको पास करा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर आके डॉग की क्लास बनाऊं तो क्या होगा कि उसके अंदर भी, ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉग की क्लास बनाई और अगर मैं इसके अंदर एनिमल को पास करा देता हूँ तो अब क्या होगा कि इसके अंदर भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे आके प्रिंट प्रिंट कर लेता हूँ, डॉग क्या करता है, डॉग बार्क करता है, सो मैं यहाँ पे अच्छा प्रिंट नहीं, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे मेथड बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डेफ बार्क सेल्फ
कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे कोड कर लेता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर आके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बार। ठीक है, बार कुछ इस तरह से। ओके, अब जब मैं यहाँ पे आके एक एक न्यू जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ माई डॉग के नाम से। अच्छा, फ्लाई नहीं कर सकता बाय द वे, फ्लाई हमारे पास एक, मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, फ्लाई तो कुछ कुछ एनिमल्स करते हैं, तो फ्लाई हम नहीं करते, बट मैंने फ्लाई के एग्जांपल के लिए बनाया ताकि वो आप लोगों को शो हो जाए। ठीक है, माई डॉग इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आके डॉग के नाम से ही डॉग के नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके माई डॉग डॉट लिखूंगा, माई डॉग डॉट, तो अब यहाँ पे देखें कि इसके पास भी वो सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि हमारे पास एक एनिमल के पास थी। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं कैट दे देता हूँ तो क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे कैट दे देता हूँ तो क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे कैट दे दिया। अब मुझे बताएं, क्या आप लोगों को लगता है, क्या इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज एनिमल्स की हैं वो भी आ जाएंगी, जितनी प्रॉपर्टीज कैट की हैं वो भी आ जाएंगी, और जितनी प्रॉपर्टीज इसकी अपनी है वो भी आ जाएंगी? प्रॉपर्टीज मींस मेथड्स। तो क्या होगा, करके देखते हैं। जब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं डॉट लिखता हूँ तो अब क्या होगा कि इसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो कि कैट के पास इटसेल्फ थी और जो कैट के पेरेंट के पास थी। ठीक है, तो ये एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पाइथन के अंदर, कि आप किसी को भी कोई भी क्लास पास करा सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इनहेरिटेंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट, और उसके एआई एजेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस तो कम से कम लाजमी सबको 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग मैंने जितना अभी तक एआई एजेंट्स के ऊपर काम किया है, बाकियों को मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, इतना ज्यादा मतलब यूज नहीं किया अपने काम के अंदर, बट कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको यूज करना पड़ जाएगा, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बट इनहेरिटेंस तो कंपलसरी है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मुझे बताएं, क्या आप लोगों को कवर हो गया? कि हमें क्या करना होता है, हमें जो है सिंपल क्लास के अंदर हमें कोई दूसरी क्लास पास करते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड हमारे पास आ जाते हैं। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताएं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इनकैप्सुलेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन है, कोई समय कोई चीज जो है वो आप लोगों को लग रहा है कि अभी मुझे इतने प्रॉपर तरीके से कवर नहीं हुई, तो अभी सिर्फ इतना समझ लें कि जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट है ना, वो सिंपल इतना है, जो कि हम ज्यादातर ना बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हैं। वायदा अगर मैं सीधे बात करूँ तो बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने जितना काम किया आज तक फुल स्टैक, जब मैं वेबसाइट की बैकएंड बिल्ड करता था तो उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये एनकैप्सुलेशन वगैरह ये चीजें यूज होती थी। बट जब मैं एआई के ऊपर आया हूं तो अभी तक मैंने जो है इनकैप्सुलेशन को, इंकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन इसको इतना यूज नहीं किया। पॉलीमॉर्फिज्म को मुझे यूज करना पड़ा है, बट जो इनकैप्सुलेशन है और एब्स्ट्रैक्शन है उसको इतना यूज नहीं करना पड़ा। तो अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है आप लोगों को यहाँ पे इतना, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम अपने किसी भी मेथड को प्राइवेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे हमने यहाँ पे नीचे देखा कि हमें क्या करना था, हमें मार्क्स को प्राइवेट रखना था। ठीक है, इनिट के अंदर मतलब मार्क्स जो है वो क्या हो सकते थे, सेल्फ सेल्फ इजिकल टू मार्क्स, हमारे पास यहाँ पे क्या था, प्राइवेट था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, नेक्स्ट हमने गेट मार्क्स के नाम से बनाया और उसके अंदर आके मार्क्स को हमने रिटर्न कराया। ठीक है, ये यहाँ से रिटर्न नहीं हो रहा है, ये जो हमें 85 नजर आ रहा है यहाँ से रिटर्न नहीं हो रहा है, हमें ये कहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें भी तो हमने कौन सा फंक्शन चलाया है, हमने यहाँ पे गेट मार्क्स का फंक्शन चलाया है, तो ये यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये जो चीज है ये हमारे पास प्राइवेट ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है फिर जो नॉट अलाउड आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम मार्क्स जो है वो अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिचुएशन इन्होंने यहाँ पे ऐसी दी हुई है, हम यहाँ पे इसको 85 कर सकते हैं। असल में चैट जीपीटी ना 100% कोड सही नहीं लिखता। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और प्रिंट की भी ये चीज मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रिंट के अंदर जो है हम सिर्फ मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, और अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको अब मैं जब चलाऊंगा, इसको मैं 100 से अंदर भी करता हूँ, मैं जैसे एग्जांपल दी थी कि 90 अबव को लेके आना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पे आके 95 करता हूँ मार्क्स, तो अब क्या होगा कि हमें जो है यहाँ पर ये 85 मार्क्स ही देगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स जो है वो चेंज नहीं किए जा सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है, इसको मजीद डिटेल में अगर आप चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप कर सकते हैं। बट जो मेन चीज कवर होनी थी, आई होप कि वो कवर हो गई होगी कि हाँ आप अपने मेथड को प्राइवेट कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, आज वाली क्लास में हमने दो ही पेयर्स को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में
हम जो है वो बाकी 2 पीरियड्स को कंप्लीट करेंगे। हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल टाइम पे 9 बजे क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।